यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी ने भारत के लोगों के लिए एक सख्त एडवाइजरी जारी की है, खास तौर पर उन भारतीयों के लिए जो कि अमेरिका में मौजूद हैं या फिर वहां जाने के बारे में प्लान कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो ये पूरी एडवाइजरी साफ साफ कहती है कि अगर आपने अपने वीजा की तय तारीख से ज्यादा अमेरिका में समय बिताया तो आपको डिपोर्ट किया जा सकता है और जिंदगी भर के लिए अमेरिका में आपकी एंट्री भी बैन कर दी जाएगी। इस पूरी एडवाइजरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर किया गया है और इस दौरान इसमें लिखा गया है, अगर आप अमेरिका में तय समय से ज्यादा रुकते हैं तो आपको बाहर निकाला जा सकता है और आगे कभी भी अमेरिका आने से आपको रोक दिया जाएगा। तो ये चेतावनी हर तरह के वीजा रखने वाले भारतीयों के लिए है, चाहे वो स्टूडेंट वीजा हो जो कि F1 वीजा होता है, चाहे वो टूरिस्ट वीजा हो जिसको B1 या B2 वीजा कहा जाता है, या फिर वर्क रिलेटेड वीजा हो जिसे H1B वीजा कहा जाता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नई पॉलिसीज लागू हो गई है जिसमें काफी ज्यादा सख्ती देखने को मिल रही है। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति पद की शपथ ली और इसके अलावा कई प्रॉमिसेस किए, खास तौर पर इलीगल इमिग्रेशन को लेकर। उनकी सरकार का फोकस साफ है, वीजा ओवरस्टे को रोकना, बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ाना, फर्जी एंट्री करने वालों को डिपोर्ट करना। फरवरी के महीने में 3 अमेरिकी मिलिट्री प्लेन से सैकड़ों अवैध प्रवासियों को वापस भेज दिया गया, जिनमें कई भारतीय लोग भी शामिल थे। अब ध्यान से सुनिए, ओवरस्टे करने वालों को आखिर क्या क्या नुकसान इसमें हो सकता है। डिपोर्टेशन हो सकता है, अमेरिका के किसी भी वीजा के लिए दोबारा अप्लाई करने पर बैन लग सकता है। इसके अलावा जिंदगी भर का ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन, सिर्फ यूएस ही नहीं बल्कि कई और देशों के लिए भी आपको बैन कर दिया जाएगा। अब नई गाइडलाइंस के अनुसार जो विदेशी नागरिक अमेरिका में 30 दिनों से ज्यादा का समय बिता रहे हैं, अब उन्हें फेडरल गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। आईस यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट की रेट्स अब तेज हो गई हैं, पहले से भी कई ज्यादा तेज। इसके अलावा अमेरिकी सरकार खुद लोगों से अपील कर रही है सेल्फ डिपोर्टेशन के लिए, यानी खुद ही देश छोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। 2 हाई प्रोफाइल केसेस ने इन सख्ती को और भी ज्यादा उजागर किया है। पहला नाम है रंजनी श्रीनिवासन, जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी की PhD स्टूडेंट थी। उन पर प्रो पैलेस्टाइन प्रदर्शन में शामिल होने का आरोप लगा, उनका वीजा रिवोक कर दिया गया और उन्हें कनाडा भागना पड़ा। इसके अलावा नाम आता है दूसरा बदर खान सूरी का, जो कि जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के स्कॉलर थे। बदर खान सूरी को हमास से जुड़े रिश्ते के शक में हिरासत में ले लिया गया, हालांकि कोर्ट ने बाद में उन्हें रिहा कर दिया 2 महीने के बाद। इसके अलावा भारतीय नागरिकों के लिए क्या जरूरी सलाह है, आपको बता दें, अपने वीजा की वैधता और I-94 रिकॉर्ड हमेशा चेक करें। जरूरत हो तो वीजा एक्सटेंशन के लिए समय पर अप्लाई करें। वीजा खत्म होने से पहले अमेरिका छोड़ दें। एक बार ओवरस्टे कर लिया तो अगली बार अमेरिका ही नहीं कई और देशों में वीजा मिलना मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे में आपको इन तमाम बातों का ख्याल रखना बेहद इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंडियंस को। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप भी बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। यूएस एम्बेसी ने इंडियंस को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी है और ये कोई मामूली वार्निंग नहीं है बल्कि परमानेंट बैन की चेतावनी है। जी हाँ, अगर आपने अमेरिका में ऑथराइज्ड पीरियड से ज्यादा दिन रुकने की हिम्मत की तो आपको डिपोर्ट किया जा सकता है और आगे के लिए अमेरिका आने पर भी हमेशा के लिए बैन किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो ये पूरी वार्निंग यूएस एम्बेसी इंडिया ने ऑफिशियल ट्विटर पर शेयर की है, ऑफिशियल अकाउंट से शेयर की है। ये इस महीने की तीसरी बार है जब एम्बेसी ने इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर पोस्ट किया है। इसका मतलब साफ है कि अब अमेरिका इस मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, पहले से भी कई ज्यादा स्ट्रिक्ट। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये बैन किन लोगों के लिए है। तो ध्यान दीजिए, ये एडवाइजरी उन सभी इंडियन सिटीजन्स के लिए है जो अमेरिका जा रहे हैं या फिर वहाँ
स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा जैसे नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पर मौजूद हैं। इन सब के लिए एम्बेसी ने साफ साफ कहा है अपने वीज़ा की वैलिडिटी का स्ट्रिक्टली पालन करें। एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखिए, अगर आपके पास चाहे 10 साल का वीज़ा क्यों ना हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अमेरिका में 10 साल रह सकते हैं। आपके अमेरिका पहुंचने पर सीबीपी ऑफिसर यानी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन अधिकारी आपके पासपोर्ट पर एक तारीख स्टैंप करते हैं और वही आपकी ऑफिशियल स्टे की आखिरी तारीख होती है, जिसका ध्यान रखना आपको बेहद ज़रूरी है। अगर आपने उस डेट के बाद भी ओवर स्टे किया तो आपका वीज़ा तुरंत रिवोक कर दिया जाएगा, आपको डिपोर्ट किया जाएगा और फ्यूचर में आप कभी भी अमेरिका नहीं आ सकते, यानी कि आपको परमानेंट तरीके से बैन कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट के नए नियमों के मुताबिक अगर कोई फॉरेन नेशनल अमेरिका में 30 दिन से ज्यादा स्टे करता है तो उसे फेडरल गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऐसा ना करने पर रिजल्ट हो सकता है वीजा कैंसिलेशन, डिपोर्टेशन एंड लाइफ टाइम बैन। एम्बेसी ने साफ साफ कहा है कि अब अमेरिका इलीगल इमिग्रेंट्स और वीजा फ्रॉड को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जो भी वीजा फ्रॉड या ओवरस्टे करता पाया गया उसके लिए अमेरिका के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे, परमानेंट बैन उनको झेलना पड़ेगा। तो अगर आप भी अमेरिका जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या ऑलरेडी वहां पर मौजूद हैं तो इन नियमों को लेकर एक्स्ट्रा केयरफुल रहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके पूरे करियर और ड्रीम्स को हमेशा के लिए तबाह कर सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अमेरिका की डीएचएस अब एक रियलिटी शो पर विचार कर रही है जिसमें इमिग्रेंट्स यानी जो लोग अमेरिका में आकर बसना चाहते हैं एक दूसरे से मुकाबला करेंगे और जो सबसे ज्यादा अमेरिकन साबित होगा उसे अमेरिका की सिटीजनशिप यानी नागरिकता मिल जाएगी। तो इस पूरी खबर की पुष्टि डीएचएस ने शुक्रवार को की। उन्होंने कहा कि इस शो का आइडिया अभी पूरी तरीके से मंजूर या रिजेक्ट नहीं हुआ है। इस पूरे प्रपोजल की अच्छे से जांच होती है और फिर ही कोई फैसला लिया जाएगा। डीएचएस की एक अधिकारी ट्रेशिया ने कहा कि हमें अपने देश में पैट्रियोटिज्म और सिविक ड्यूटी को फिर से जगाना होगा। हम ऐसे नए नए आइडियाज को देखने के लिए तैयार हैं जो कि काफी अलग हों। दरअसल इस शो का पूरा आइडिया एक कैनेडियन अमेरिकन रॉब ने दिया और उनके प्लान के मुताबिक इस शो में कंटेस्टेंट्स अलग अलग टास्क परफॉर्म करेंगे, जैसे कि सोने की खान से ज्यादा सोना निकालना या फिर मॉडल टी कार का ढांचा असेंबल करना। हर एपिसोड में एक कंटेस्टेंट बाहर भी हो जाएगा। शो की शुरुआत होगी एलिस आइलैंड से, जो कि अमेरिकी इतिहास में इमिग्रेंट्स के लिए पारंपरिक प्रवेश द्वार माना जाता है। रॉब ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में बताया कि ये शो द हंगर गेम्स जैसा नहीं होगा। आपको याद होगा कि हंगर गेम्स एक फिल्म है जिसमें बच्चे एक दूसरे से लड़ते हैं और हारने वाले को मार दिया जाता है। उन्होंने साफ कहा है कि इस शो में हारने वालों को देश से बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये खबर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस समय अमेरिका में इमिग्रेशन को लेकर बहुत ज़्यादा सख्ती आ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने कई इमिग्रेंट्स को मिलने वाले टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस यानी टीपीएस को खत्म करने की भी कोशिश की है। टीपीएस उन इमिग्रेंट्स को दिया जाता था जिनके देश में युद्ध या प्राकृतिक आपदा जैसे कारणों से वापस जाना सुरक्षित नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अफगानिस्तान, हैती और वेनेजुएला जैसे कंट्रीज के लोगों से ये सुरक्षा वापस लेना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ डीएचएस की तरफ से इमिग्रेशन रेड्स, अरेस्ट और डिपोर्टेशन बढ़ गए हैं। तो इस नए रियलिटी शो का आइडिया भी इसी टफ इमिग्रेशन माहौल में आया है। तो अब देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या इमिग्रेंट्स को लेकर ये शो वाकई बनता है।
अगर बनता है तो इमिग्रेंट्स के लिए ये कैसे काम करेगा? क्या सच में किसी को टीवी पर लड़ झगड़ कर अमेरिका की सिटीजनशिप मिल पाएगी या नहीं? फिलहाल ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं? आप भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।